हेलो गाइस, हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 12 है। 11 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। यूनिट नंबर 3 चल रही है और यूनिट नंबर 3 का आज लास्ट लेक्चर है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो था डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, निर्णय लेना, उससे आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसीजन ही नहीं लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बट यहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में डेटा बहुत अवेलेबल है, इंफॉर्मेशंस बहुत अवेलेबल है और किसी भी चीज़ के अंदर कस्टमर, मार्केट, कॉम्पिटिटर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो डिसीजन लेने से पहले हमारे पास एक ह्यूज डेटा होता है और उस ह्यूज डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके डिसीजन मेकिंग में यूज लेना अगर ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो कैसे करें? तो यहां फिर आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। सो आज के टाइम में डिसीजन मेकिंग में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जाएंगे तो और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आईटी हमारी हेल्प करेगा। इन प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सिनेरियो डिसीजन मेकिंग हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है निर्णय लेना, डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं है पहले की तरह। पहले इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती थी तो उसको आराम से स्टडी करके डिसीजन ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज से 10-20 साल पहले चले जाए और किसी एक छोटे से कस्बे में भी किराने की दुकान पे जाते थे तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे। जैसे जो शॉपकीपर है उसको मेंटेन करना पड़ता था, शुगर, टी, चाय पत्ती, शक्कर, दालें, है ना, राइस, आटा, गिने चुने प्रोडक्ट्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट आज के टाइम में आप किसी अच्छे किराने की दुकान पे जाएंगे तो उस खुद को पता नहीं होगा उस शॉपकीपर को कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सारी वैरायटीज वहां पड़ी है। पहले बिस्किट आता था एक पार्ले का, आज बिस्किट आते हैं बहुत सारे तरीके के, अलग अलग, एक ही ब्रांड के अलग प्रोडक्ट और अलग अलग कंपनीज के भी प्रोडक्ट। सो आज के टाइम में डिसीजन लेना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं। पहले डिसीजन लेना आसान होता था, चीज़ें कम होती थी, अवेलेबिलिटी कम होती थी, रिसोर्सेज कम होते थे। अभी रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, उसका यूज़ भी बढ़ रहा है, कस्टमर के फैशन में, उसके माइंडसेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। सो उस वजह से आज के टाइम में डिसीजन लेना, चाहे छोटा डिसीजन, बड़ा डिसीजन, इंडिविजुअली, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, अगर आप चाहते हो कि आपका जो डिसीजन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, डिसीजन अच्छा ले, जो भी फ्यूचर में फायदा दे, तो उसके लिए आपको मैनेजर को चाहिए एक ऐसा फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम जो उस डेटा को स्टडी करके ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो हमारे यूज आ सके डिसीजन मेकिंग में। तो मैनेजर को ऐसा एक सिस्टम चाहिए और ऐसा सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसका जो काम है वो एफिशिएंट होता है, क्विकली होता है और इफेक्टिव भी होता है। ठीक, आईटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स। आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीजों का। क्या क्या? कैप्चर्स, डेटा कैप्चर करने की मशीन, स्टोरेज, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान जगह पर भेजना, इंफॉर्मेशन रिट्राइवर एंड इट्स डिस्प्ले, और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ डिस्प्ले हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है पर्सनल कंप्यूटर। आपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, ये होता है मॉनिटर, ये आउटपुट दिखाता है, फिर होता है कीबोर्ड, इससे हम डेटा को इनपुट करते हैं। तो हम कीबोर्ड से भी इनपुट करते हैं और माउस से भी करते हैं, आजकल तो वायरलेस माउस भी आ गए। उसके बाद में यहाँ प्रोसेसिंग के लिए एक हार्डवेयर लगा होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जिसका नाम होता है कैबिनेट या सीपीयू। उसके अलावा प्रिंटर भी लगा होता है इसके जरिए पीछे, है ना, वायर इससे आते हैं सारे, ठीक है, प्रिंटर।
वो भी लगा होता है जिससे हम प्रिंट देते हैं। राउटर भी लगा होता है जिससे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इंटरनेट चलाते हैं। तो ये पूरा क्या है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पूरा सिस्टम है। इसमें हम डेटा को क्या करते हैं, इनपुट, जितना भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। फिर ये उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है ना। और प्रोसेस करने के बाद में वो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने होती है, और उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करके हम डिसीजन ले सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल एक सिस्टम बताया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग एक पूरा प्रोसेस होता है जो उस फील्ड के अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने अपने हिसाब से सिस्टम बना रखा होगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से बना रखा होगा। जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसका अलग सिस्टम होगा, उसके अलग इंफॉर्मेशन होगी जो उसको यूज चाहिए, है ना। मार्केटिंग का अलग होगा। और ये सारे डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है ना, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने एक सिस्टम लगे होंगे जिनके जरिए ये डेटा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और फिर ये सारे जो डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो एक बड़ा सा सिस्टम लगा होगा। किसके पास, टॉप लेवल के मैनेजर्स के पास, मिडिल लेवल के मैनेजर्स के पास, जो इन सारे डेटा को प्रोसेस करके उस टॉप लेवल पे बैठे मैनेजर्स को एक इंफॉर्मेशन देते होंगे। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजर डिसीजन लेता होगा कि कस्टमर को क्या क्वालिटी प्रदान करनी है, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, मार्जिन कितना रखना है, एडवर्टाइजमेंट में और क्या करना है, प्रोडक्शन में क्वालिटी को इंप्रूव करना है, कॉस्ट को कम कैसे करना है, कस्टमर का जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, जो ज्यादा सेल हो रहा है उसमें क्या है, कॉम्पिटिटर हमारे से कितना गुना आगे हैं या कितना पीछे हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी वेराइटीज क्या है। ये सारा डेटा, बहुत डेटा होता है। इन सब को प्रोसेस करके जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके टॉप मैनेजमेंट को देती है, और टॉप मैनेजमेंट फिर उस डेटा के, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अब ये काम अगर मैनुअली करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आईटी से करें तो फटाफट हो जाएगा। ओके जी, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक सेकंड बस। आप यहां पर अब हमें दो चीजें और समझनी है। पहले मैं थोड़ा सा आपको जो बढ़ाया है बता देता हूं। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अकाउंटिंग है उसके लिए टैली यूज आता है ना। और जो सीट्स वगैरह बनाते हैं सेलिंग डिपार्टमेंट वगैरह, उनके एक्सेल काम आता है ना। विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर हो गए। कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने आपको बताया अभी, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया, डेटा बेस मैनेजमेंट भी होता है, और टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डेटा को लिंक कैसे करेंगे एक दूसरे से, वो चीज। तो ये सारे आईटी में यूज आते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। डीएसएस एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सपोर्ट करता है। देखो क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। किस लिए सपोर्ट करता है, डिसीजन लेने में। तो डीएसएस एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप डेटा को इनपुट करोगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट को एक सपोर्ट मिलता है निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में। तो ये काम जो सिस्टम करता है उसको बोलते हैं डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, तो देखिए इसमें सबसे फीचर फर्स्ट आपको देख रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। देखो डीएसएस इंप्रूव डिसीजन इफेक्टिवनेस। जो डिसीजन आता है वो इफेक्टिव आता है हमारे पास, नॉट द एफिशिएंट विद द डिसीजन आर बीइंग मेड। ओनली एफिशिएंट ही नहीं, इफेक्टिव भी होता है। डीएसएस प्रोवाइड टूल रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा इन फ्लेक्सिबल मैनर। आप डेटा को फ्लेक्सिबल मैनर के अंदर यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से दे आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ डिसीजन, है ना। भाई किस तरीके का डिसीजन है उस तरीके का डेटा आप उसमें डाल सकते हैं, उस हिसाब से अपना डीएसएस बना सकते हैं। दे सपोर्ट मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजर कौन, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, उनके जजमेंट जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो डीएसएस की मदद से ले रहे हैं, तो डीएसएस उनको और मदद करता है, ठीक है। इन डीएसएस रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क कंप्यूटर टर्मिनल आर मोर इंपोर्टेंट देन लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डीएसएस जो होता है वो उसका काम ही होता है डिसीजन को सपोर्ट करना,
आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको ये डीएसएस सपोर्ट करता है, उसके फैक्ट्स बताता है कि भाई आपका डिसीजन इसलिए सही है, इतनी एक्यूरेसी है। तो इसमें कोई लार्ज स्केल का आपको टर्मिनल वगैरह नहीं चाहिए, आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है। एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ एंड यूजर इज डिजायरेबल। ठीक, अब डीएसएस के देखो क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है। तो डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सपोर्ट मैनेजरियल जजमेंट रादर देन रिप्लेस इट। ये बोलता है भाई मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है उसको रिप्लेस नहीं करता है, ये उसको सपोर्ट करता है कि भाई आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें हम डीएसएस जो है आपको ऐसे फैक्ट्स बताता है ना, डेटा को एनालिसिस करके, और वो फैक्ट्स आपको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द असिस्ट मैनेजर इन मेकिंग डिसीजन टू सॉल्व सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। देखो डीएसएस जो है ना वो 2-3 तरह के मॉडल्स होते हैं, एक सेमी स्ट्रक्चर मॉडल होता है, एक स्किल्ड मॉडल होता है और एक अनस्किल्ड होता है, मतलब कुछ प्रोग्राम्ड होते हैं कुछ अनप्रोग्राम्ड होते हैं। तो ये सेमी स्किल्ड में ज़्यादा अच्छे से काम करता है और मैनेजर को असिस्ट करता है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग रादर देन इम्प्रूव एफिशिएंटली। जो एक सिस्टम होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें और डीएसएस में ये फर्क है। डीएसएस आपको एफिशिएंट प्रोसेसिंग करके डेटा नहीं देता, ये इफेक्टिव डेटा देता है। और एक होता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट, देखो इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिख रहा हूं इसलिए आप एक एक करके बताऊंगा आपको, सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कुछ इनपुट करोगे, फिर वहां प्रोसेस होगा और आपको मिलेगा आउटपुट, यानी कि आप डेटा डालोगे इस सिस्टम के अंदर, प्रोसेस होके आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क होता है, जैसे ये रॉ मटेरियल है और ये फिनिश गुड्स है, इतना फ़र्क होता है। डेटा क्या है, रॉ मटेरियल, और इन्फॉर्मेशन क्या है, फिनिश गुड्स। ठीक है, इतना फ़र्क होता है इसमें। तो ये जो सिस्टम होता है इसका मतलब होता है आप डेटा डालोगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि रॉ मटेरियल डालोगे फिनिश गुड्स मिलेगा, इनपुट करोगे आउटपुट मिलेगा आपको, ये सिस्टम हो गया। और ये सिस्टम क्या करता है, मैनेजमेंट जो है उसको इन्फॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। मैनेजमेंट को मैंने बोला ना बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक मैनेजमेंट है, टॉप में लेवल का मैनेजर की बात करूं मैं अगर, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको HR डिपार्टमेंट से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये चाहिए भी कितना प्रोडक्शन चल रहा है, क्या उसकी कॉस्ट पड़ रही है, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, मशीनरी कौन सी लगी, वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम हो रही है नहीं हो रही है, उनमें और स्किल्ड लोगों की जरूरत है, अनस्किल्ड लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, वो हो गया। ऐसे कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो जितने भी डिपार्टमेंट है इन सब के पास जितना भी डेटा होता है उस डेटा को हम इस सिस्टम के करते हैं अंदर इनपुट, फिर प्रोसेस होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है टॉप में लेवल के मैनेजमेंट को, और ये जो सिस्टम काम करता है इसको बोलते हैं MIS, यानी कि ऐसा सिस्टम जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है, और ये बहुत एफिशिएंटली करता है। लेकिन डीएसएस जो है उसका काम एफिशिएंटली यानी कि फास्ट काम करना नहीं है, MIS का काम फास्ट करना है। डीएसएस जो होता है इस इंफॉर्मेशन जो आ गई, MIS जिससे जो इंफॉर्मेशन आ गई है उस इंफॉर्मेशन को और इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि मैनेजर क्या करेगा, ये MIS से जो उसको इंफॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर डिसीजन लेने वाला है, लेकिन वो डीएसएस से जो उसको एक जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन और मिलेगी डीएसएस सिस्टम से, उससे वो और ज्यादा मजबूती से डिसीजन को ले पाएगा। तो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, डीएसएस जो है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया।